बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तमाम हज़रात को इस बात की मुबारकबाद कि मौला करीम ने हमें मुबारक महीना अता फ़रमाया और हम बहुत सेहतमंद हो करके अपने घरों में रह करके उस मालिक को खूब याद किया। हमने उस मालिक को बहुत अच्छे तरीके से पुकारा और हमने उस मालिक को जिसने हमें इस मुबारक महीने को अता फ़रमाया, पहला अशरा जो रहमत का था वो हमने खूब रहमतें लूटी और रहमतों की बारिश उस मालिक ने हमारे ऊपर खूब बरसाई। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का था, हमने रो धो करके इतना खुदा के सामने कहा और इतने हाथ फैलाए, इतने आंसू बहाए कि अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत कर दी। अब लास्ट अशरे में हम दाखिल होने वाले हैं जो अशरा है जहन्नम से खुलासी का, आग से खुलासी का। और इसी अशरे के अंदर वो शब क़दर है जिसके बारे में और जिसकी फ़जीलत में अल्लाह ताला ने जो बात कही है कि मैंने अपने कुरान को इस महीने के अंदर उतारा है। और इसकी फ़जीलत में अल्लाह ताला ने एक दो आयतें नहीं, मुस्तकिल एक सूरत नाजिल की है जो सूरह क़दर है 30वें सिपारे में 97 चैप्टर के अंदर। तो आप ये देखिए, इसी की फ़जीलत में अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि ये रात जो है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। इसी की फ़जीलत में अल्लाह ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला फरिश्ते उतारते हैं और फरिश्तों के साथ फिर ये बात कही अलग से कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी उतारते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो सारे नबियों पर अल्लाह का पैगाम लेकर के आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, वो फरिश्ते जिनका उतरना रहमत है और फिर वो लेकर के क्या आते हैं, वो सलामती की बातें लेकर के आते हैं, वो खैर की बातें लेकर के आते हैं, वो भलाई की बातें लेकर के आते हैं और उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों की दुआओं पर आमीन कहते हैं जो अपने घरों में हैं, रात में जागे हुए हैं, खुदा के सामने हैं, किसी भी हाल में हैं, या वो नफिल में हैं, या वो तस्बीहात में हैं, या वो जिक्र अज़कार में हैं, या वो कुरान की तिलावत में हैं, या वो लाइट बंद करके खुदा से बातें कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं, तो वो खुदा उन पर रहम करता है और स्पेशल फरिश्तों को भेजता है। इससे बड़ी फजीलत इस रात की क्या होगी। मुबारक हैं वो लोग जो इस रात के अंदर, और ये रात शुरू हो करके हत्ता मतलाइल फज्र, तुलुए फजर तक रहती है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रात की कदर करते हैं और इस रात में जागते हैं और 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं। 1000 महीनों का मतलब है 83 साल 4 महीने। और आप ये देखें, इतनी हमारे उम्रें नहीं होती। कुर्बान जाइए उस मालिक के जिसने मुबारक महीना दिया और कुर्बान जाए उस मालिक के जिसने हमें ये रात अता फरमाई है। तो आप ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी रात है, हम जल्दी से उठ जाएं, उस रात में इबादत कर लें। अल्लाह ने उसे पर्दे में रखा है और यूँ फरमाया उस रात को तलाश करो आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर। अब ताक रातें कौन सी हैं? वो 21वीं है, वो 23वीं है, वो 25वीं है, वो 27वीं है, वो 29वीं है। ये 5 रातें हैं जो अल्लाह ताला ने छुपा करके रखी हैं। किसी एक में भी शब कदर हो सकती है। तो 5 रातों में जाग लेना और अल्लाह के करीब हो जाना और जन्नत का मुस्तहिक हो जाना और गुनाहों से पाक हो जाना, दर्जात को बुलंद कर लेना और अपनी खोई हुई जिंदगी को खुदा के सामने बयान करके सारे गुनाहों को माफ कर लेना, मैं कहता हूं सस्ता सौदा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में खूब ज़्यादा इंहिमाक के साथ और पूरे तद्दोजहद के साथ करते और प्लस अपने घर वालों को भी जगाते। तो इसलिए मेरी आपसे आज इस रिसेंट चैनल के ये अपील है कि आने वाला जो आखिरी अशरा है उसमें हम दाखिल होने वाले हैं। इस रात को जाग करके गुजारिए, अपने घर वालों को उठाइए। और लास्ट बात जो आपसे कहनी है, हम लॉकडाउन में हैं, सारी ही मानवता इसी शक्ल में है। एक हुक्म हमें ये दिया गया है, ईद के आने से पहले खास तौर से अब आज से ये शुरू करें कि अपना सदक़ा फ़ितर उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लॉकडाउन में हैं और वो छुपे हुए हैं, वो अपने घरों में हैं
ہیں، اس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے، 40 روپے رکھی ہے، ایک ممبر کی طرف سے 40 روپے، تو آپ اپنے اس صدقہ فطر کو ان غریب لوگوں تک پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو بول نہیں سکتے، جن کے اندر بھوک بھی ہے، جو بیمار بھی ہو سکتے ہیں، جو پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ بات ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بغیر بتائے ہوئے، بغیر دکھائے ہوئے وہاں تک پہنچنا، وہ مالک اتنا نوازے گا کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ روزے رکھے اور روزے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں غلطی اور کمی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے ان غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے اور ان روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج آپ سے صرف لاسٹ بات یہ ہے، خوب روئیے، جاگیے، عبادت کیجئے۔ اس شب قدر کی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس اس کی عبادت یہی ہے کہ جاگنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا پڑھانا عبادت ہے، جس کا سمجھنا عبادت ہے، جس کا سمجھانا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، اور جس کو بولنا اور جس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس رات کے اندر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور یہی وہ بات ہے اور یہی وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ہماری ہر گائیڈنس قرآن کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ نازل ہوا ہے، اسی رات میں یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن کو بولو، قرآن کی باتوں پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، تو انشاءاللہ گھر ہیں اور ہم گھروں میں ہیں، مسجدوں میں تو نہیں ہیں، تو گھر ہمارا مسجد بن چکا ہے۔ اور اس رات کے اندر ہم اتنا زیادہ خدا سے مانگیں، کھل کر کے مانگیں اور بلا جھجک مانگیں، وہ خدا خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگتے ہو، وہ خدا ناراض جب ہوتا ہے جب اس سے نہیں مانگتے ہو۔ خوب مانگیے، خوب روئیے، آنسو بہائیے اور سب گناہوں کو اپنے معاف کرا لیجئے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ 5 راتیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیزن میں تو لوگ مہینہ مہینہ جاگ جاتے ہیں۔ او خدا کے بندو، 5 راتوں میں جاگنا، رونا، چلانا، خدا کو بتانا، اپنی ضرورتیں سنانا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر خوب برسیں گی اور خدا ہم سے راضی ہو جائے گا اور بڑا انعام ملے گا انشاءاللہ۔ جلدی ہی آپ کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا عید کے ٹاپک کے اوپر۔ جب تک ہمارے اس چینل کو یاد رکھیے اور ہماری ان باتوں کو سنیے، اور خاص طور سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک مہینے کے آخری عشرے کے اندر خوب زیادہ دعاؤں کر کے جہنم سے خلاصی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔